फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएस सिपाही स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में बात करेंगे 10th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 201। उसके चैप्टर नंबर 19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। इस चैप्टर के यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस अच्छे से करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है पीएस सिपाही स्टडी सर्कल। तो वहाँ पर आपको जो है कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा बहुत ही कम फीस में। तो एनआईएस बोर्ड के बच्चे ऐप को ज़रूर विजिट करें, और वहाँ से उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, बुक्स और साथ ही साथ कई सारे जो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं वो भी आराम से करने को मिल जाते हैं। डेमो वीडियो अवेलेबल है हमारे ऐप पर, तो डेमो देखकर आप वहाँ से जो है कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 19। और अगर हाँ गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। एनआईएस बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी सारी हम लोग यहाँ से मेहनत करते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि आपके कुछ MCQs क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आपके इसी तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से क्या दिखाया गया है? तो क्या ऑप्शन है? अंग्रेज शासकों का दमन, घ भारतीय शासकों का पतन, ग है शतरंज के खेल का महत्व, या फिर घ हारने वाले खिलाड़ी का द्वेष। तो शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है भारतीय शासकों का पतन। ठीक है, ख ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिर्जा साहेब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही थी, क्यों आती जा रही थी? क्या ऑप्शन है? वे उनके कट्टर शत्रु थे, ख वे शतरंज में लगातार हार रहे थे, ग उनकी बेगम ने उन्हें भड़काया था, या फिर घ उन्हें सिपाही उकसाते थे। तो मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति जो है ना लगातार प्रतिकार की भावना इसलिए आ रही थी क्योंकि वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ के वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि क्या के वे उससे ईर्ष्या करते थे, ख वे अंग्रेज़ों के समर्थक थे, ग शतरंज का बादशाह जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनके लिए, या फिर घ उन्हें अंग्रेज़ फौज से डर लगता था। तो देखो, वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्ज़ा को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो शतरंज के खेल की पड़ी थी, उन्हें तो शतरंज का बादशाह ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, घास तो आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। ये कथन किस ओर संकेत करता है? बताओ, ये जो डायलॉग है ना कि घास तो आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, तो ये कथन क्या बताता है? क्या मोर की दिल लगी, ख मीर की प्रतिकार की भावना, ग मिर्ज़ा की हार, या फिर घ मिर्ज़ा की जीत। तो ये मीर की प्रतिकार की भावना झलकती है इस डायलॉग से, इस लाइन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका MCQ, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिलाएं। तो इस संवाद से बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है? मतलब ये ना बेगम साहिबा ने बोला था कि ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, चाहे खुद खाएं या फिर कुत्तों को खिलाएं, तो वो गुस्से में थी इसलिए वो बोलती हैं। तो आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका राइट है, यानी क्रोध। घृणा से यानी नफरत से भी उन्होंने बात नहीं बोली थी, निराशा से भी नहीं बोली थी, बौखलाहट से भी नहीं बोली थी, उनको गुस्सा आ रहा था बेगम साहब को, तो गुस्से यानी क्रोध में उन्होंने ये बात बोली थी, अपने नौकर से कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए, मतलब आपको 1 से 1.5 लाइन में इसका आंसर देना है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको 15 से 20 शब्दों वाले 5 क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद 20-20 शब्दों वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 5-5 क्वेश्चन से हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, इससे बाहर आपका चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शतरंज के खिलाड़ी में कहाँ का वातावरण चित्रित है? ठीक है, तो शतरंज का जो खिलाड़ी ये खेल है, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, और इसमें नवाब वाजिद अली शाह के विलासी जीवन का चित्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शतरंज का खेल खेलने का लाभ मीर मिर्ज़ा क्या बताते हैं? शतरंज का खेल खेलने से क्या फ़ायदा होता है? तो मीर और मिर्ज़ा को क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होता है इसको खेलने से? तो देखो, मीर और मिर्ज़ा का मानना ये था कि शतरंज के खेल से बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि तेज़ होती है इसको खेलने से, बेसिकली वो लोग मानते थे। चलिए गाइज, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हाँ, हिंदी में 90+ का स्कोर कैसे करें, हिंदी का पेपर कैसा आएगा, और ऐप का लिंक भी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे करके रखते हैं, तो एक बार ज़रूर देख लेना। आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिमाग खराब कर रखा है। तो ये जो है अर्थ देने वाले मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो देखो, आपने ही तो रहमान को सर पर चढ़ा रखा है, उसे भोजन में क्या आफत आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मिर्ज़ा कायर क्यों हो गए हैं। तो देखो, मीर मिर्ज़ा सुविधाएं छोड़ने को तैयार नहीं हैं, सुख विलास के बिना रह नहीं सकते, इस आदत ने उन्हें कायर बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा की झूठी शान वाला एक संवाद लिखिए। तो मिर्ज़ा की झूठी शान कौन से संवाद से, कौन सी बात से प्रकट होती है। खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली शाह। तो ये एक झूठी शान वाला डायलॉग था जो उन्होंने इस कहानी के अंदर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20-20 शब्दों में आपको देना है। ऊपर हमने 15 से 20 शब्दों वाले किए थे, अभी 20-20 शब्दों वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मीर साहब डरपोक और कायर हैं, ये बात आपको स्पष्ट करनी है। चलिए, तो देखो, मीर साहब को डरपोक प्रकृति का पता तब चलता है, मीर साहब की डरपोक जो प्रकृति है, मतलब उनका नेचर कैसा है, डरपोक सा है, तो इस बात का पता तब चलता है जब वे बेगम के गुस्से से डरकर भाग आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम की झल्लाहट वाला संवाद लिखना। तो बेगम किस बात पे झल्लाहट थी, कोई ऐसा डायलॉग बताओ जो उन्होंने बोला हो। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्तों को खिलाएं। तो ये उनका डायलॉग था, गुस्से में उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बोला था। तो इससे पता चलता है कि बेगम झल्लाहट में थी, उस वक्त गुस्से में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शासक निकम्मा होने पर देश का क्या हाल हो जाता है। तो अगर शासक निकम्मा हो तो देश भोगी विलासी और कामचोर हो जाता है। हमारा देश कैसा हो जाता है, कोई भी देश अगर शासक निकम्मा हो तो देश कैसा हो जाता है, भोगी विलासी कामचोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मिर्ज़ा और मीर मौत से बच पाए, बताओ। अगर आपने इस पूरी स्टोरी को देखा है, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं, सारे चैप्टर समझ रखे हैं, तो आप बताना ज़रूर। मीर और मिर्ज़ा मौत से बिल्कुल नहीं बच पाए, चैप्टर के लास्ट में यही हुआ था, दोनों खुद ही एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोनों ही मौत से नहीं बच पाए क्योंकि दोनों व्यक्तिगत स्वार्थ के रास्ते पर चल रहे थे, मतलब दोनों को ना अपने अपने सेल्फिश थे बहुत और अपने अपने स्वार्थ की पड़ी थी। अच्छा ये था कि वे देश के लिए प्राण दे देते, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती, वो अपने स्वार्थ के लिए मर गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखो, जितना मीर और मिर्ज़ा अपना दिमाग शतरंज खेलने में लगाते हैं, उतना अगर देश के बचाव में लगाते तो ये गुलाम कभी नहीं होता। ऐसा मुंशी प्रेमचंद मानते हैं कि इतना अपना दिमाग और समय उन्होंने शतरंज खेलने में बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा देश के बारे में कुछ सोचते। चलो गाइस, 20-20 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ 40 से 50 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर्स, और ये आपके सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मतलब इससे बड़े क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते एग्जाम में। और इनकी वर्ड लिमिट आप देख सकते हैं 4-5 लाइन ही है। 40 से 50 का मतलब 4 से 5 लाइन, तो ईजिली आप दे पाओगे, इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के ज़माने का चित्रित करना है आपको, कैसा ज़माना था उस वक्त, क्या था सब कुछ। तो देखो, वाजिद अली शाह का ज़माना भोग विलास में डूबा हुआ था, कोई इंसान नाच गाने में डूबा था, कोई अफीम की पिनक में था, शासन साहित्य और समाज भोग विलासिता में डूबा था, सुरमे तेल इत्र मिस्त्री के कारोबार है ना, इनमें ही लोगों का पैसा दिखाई दे रहा था। लोग तीतरों की लड़ाई, शतरंज, गंजीफा, ताश, इन चीज़ों में मशरूफ थे, इन चीज़ों में ही बिजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं, बताओ। तो देखो, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से जो रचनाकार हैं प्रेमचंद हैं, वो बताना चाहते हैं कि जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह और उद्दंड हो जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर देश को दास्ता से बचाना है तो सभी को अपना अपना काम ज़रूर करना होगा, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, हर व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि भी हाँ मुझे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिर्ज़ा और मीर किस प्रकार के पात्र हैं, दोनों किस तरीके के इंसान हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा और मीर यद्यपि इस कहानी के अलग अलग पात्र हैं, है ना, दोनों डिफरेंट हैं, फिर भी एक ही वर्ग हैं, एक ही तरह की प्रवृत्तियों के शिकार हैं, एक ही तरह की सोच रखते हैं, एक ही तरह का विलासिता अपूर्ण जीवन जीते हैं। इनमें समानताएं ज़्यादा हैं
है ना, और अंतर कम है। दोनों को बाप दादाओं की ज़मीन मिली हुई है, इसलिए दोनों कामचोर हैं, विलासी हैं, कायर और डरपोक हैं। दोनों स्वाभिमानी भी हैं, लेकिन आपने पुरखों पर कहा सुनी होने पर अगर उनके मतलब बाप बूढ़ों पर, बड़े बूढ़ों पर बात आ जाती है, पुरखों पर बात आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे को मारकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के संवादों पर टिप्पणी करनी है। इस कहानी में जो संवाद हैं, जो डायलॉग जिसने यूज़ किए हैं, उन पर आप टिप्पणी करिए। तो देखो प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी में कम संवाद नहीं है, मतलब डायलॉग की भरमार है इसमें। उन्होंने इनका प्रयोग आवश्यकता के हिसाब से किया भी है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए वे संवादों का आश्रय लेते हैं। एक स्थान पर मिर्ज़ा अपनी बेगम से कहते हैं, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी मैयत ही देखे जो उधर जाए। ये जो डायलॉग है उनका, ये मिर्ज़ा के अपमानित होने के डर को व्यक्त करता है और इस तरह उनके संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट करने में समर्थ है। मतलब बेसिकली जो शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद जी ने जितने भी संवाद यानी डायलॉग इस्तेमाल किए हैं, एक से एक बढ़कर हैं और बिल्कुल कहानी के हिसाब से फिट बैठते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद ने अहिंसा और कायरता में क्या अंतर बताया है? बताओ, अहिंसा और कायरता में प्रेमचंद ने क्या अंतर बताया? क्या अहिंसा होती है, क्या कायरता होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेमचंद ने कहा कि अगर बिना संघर्ष किए हम किसी के गुलाम हो जाते हैं, है ना, बिना मतलब युद्ध किए हम पहले ही हथियार डाल देते हैं, पहले ही हार जाते हैं, तो हमारी ये कायरता होती है। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। अहिंसा संघर्ष का विरोधी तो है पर समर्थक नहीं है। वस्तुतः रचनाकार अपने समय के लोगों को स्वाधीनता के लिए आह्वान कर रहे थे, इसलिए उन्हें अहिंसा और कायरता में अंतर भी बता रहे थे। अहिंसा देखो क्या होती है, अहिंसा का मतलब कि हमें लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप कायरता दिखा रहे हो, तो कायरता और अहिंसा में फ़र्क होता है। कायरता का मतलब बिना युद्ध लड़ाई आप हथियार डाल रहे हो, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो प्रेमचंद ने बताया है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इस कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल। उस पर डेमो वीडियो अवेलेबल है सिलेबस वगैरह की और बहादुर चैप्टर की। अगर आपको डेमो वीडियो अच्छी लगेगी और 100% आपको अच्छी लगेगी तो आप बहुत कम फीस में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपकी बुक्स PDF फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार आपको ज़रूर विजिट करना। और इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, सो गाइस इंग्लिश के लिए मेरा दूसरा चैनल आपके लिए हाजिर है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। मतलब आज मेरे भी कई सारे उर्दू के वर्ड निकल ही रहे हैं। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल पर आपका इंग्लिश का मैं कंप्लीट सिलेबस करा रही हूँ, आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। तो एक बार उसको देख लेना, एक एक चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ लोगे। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, कहीं कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब। और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, याद दिलाना पड़ता है, आप भूल जाते हो फिर। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।